हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, मतलब पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान। तो ये मेरा इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है। अगर आप हमारी सीरीज को देखना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से हमारे वीडियो देख सकते हैं। और एग्रीकल्चर के ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि ये जो हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस की, ये क्लास 12th और यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए उपयोगी हैं और अदर भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें, इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक। हमारे भारत देश में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। विश्व पशुधन में भारत की हिस्सेदारी है 15%। शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक इन इंडिया 15%। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा भारत देश है, इसकी विश्व में 15% योगदान पशुधन में है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौ पशुओं की 27 तथा 7 भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रीड्स ऑफ काऊ 27 एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रीड्स ऑफ बफेलो 7। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा भारत देश है, भारत देश में 27 गाय की नस्लें मान्यता प्राप्त हैं और 7 भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब बढ़ते हैं। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में इंडिया टोटल मिल्क प्रोडक्शन, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा भारत देश है, इसमें कितने परसेंट किस पशु का योगदान दुग्ध उत्पादन में रहा है। तो भैंस की अगर हम बात करें तो इसका है 54% और गाय की बात करें तो 41% योगदान है। एंड बकरी की बात करें तो 4.5% इसका योगदान दुग्ध उत्पादन में रहा है। दो पशुओं की नस्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे स्वदेशी गायों की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ इंडिजिनियस काउस। स्वदेशी गाय की नस्लें क्या होती हैं? वे नस्लें होती हैं जो अपने ओरिजिन प्लेस पे ही पाली जाए, तो उनको हम स्वदेशी गाय की नस्लें बोलेंगे। नंबर 2 पे हम बात करते हैं विदेशी गाय की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ एक्जोटिक काउस। तो विदेशी गाय की नस्लें कौन सी होती हैं? जो अपने ओरिजिन प्लेस से अदर प्लेस पे पाली जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे? विदेशी गाय की नस्लें। नंबर 3 पे आते हैं संकर गाय की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ हाइब्रिड्स। ये वे नस्लें होती हैं जो शुद्ध सांड और अशुद्ध गाय से क्रॉस कराया जाता है, जो नस्ल प्राप्त होगी उसको हम संकर गाय की नस्लें बोलेंगे। फिर स्वदेशी गाय की नस्लों को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे आती हैं दुधारू नस्लें, मिल्क डेयरी ब्रीड्स। तो ये क्या होती हैं? ये शरीर में काफी भारी होती हैं और दूध में अच्छी होती हैं। कृषि कार्य के लिए इनके जो बैल होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो जैसे साहिवाल हो गई, सिंधी, गिर, देवनी। फिर उसके बाद में आते हैं दुकाजी नस्लें, डुअल पर्पज ब्रीड्स। तो ये दुकाजी नस्लें होती हैं जो कि दूध में भी सही होती हैं और कृषि कार्य में भी इनके बैल होते हैं अच्छा कार्य करते हैं। तो इनको देख लेते हैं, जैसे हरियाणा, थारपाकर, काकरेज, राठी, निवाड़ी, कृष्णावेली, ग्वालो, मेवाती। तीसरे नंबर पे बात करते हैं भारवाही नस्लें, ये ड्राफ्ट ब्रीड्स। ये नस्लें होती हैं, ये बोझा ढोने के लिए और कृषि कार्य के लिए ज्यादा उत्तम होती हैं और दूध बहुत ही कम होता है। जैसे अमृत महल, गंगा तीरी, खिलारी, नागौरी, केन कथा, मालवी, खेरीगढ़। तो अब हम बात करेंगे विदेशी गायों की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ एक्सोटिक काउज। तो ये विदेशी गाय की नस्लें होती क्या है, थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये वे गाय होती हैं जो अपने ओरिजिन प्लेस से अदर प्लेसों पे पाली जाएं, तो उनको हम विदेशी गाय की नस्लें बोलते हैं। और अब हम इनके बारे में जान लेते हैं ये कौन कौन सी गाय इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, रेडेन, आयरशायर, गर्शनी, शॉर्टहर्न। अब हम बात करेंगे संकर गाय की नस्लों की, ब्रीड्स ऑफ हाइब्रिड काउस। तो बात करें इन 3 संकर गाय की नस्लों की, तो दोस्तों नंबर 1 पे हमारी आती है करन स्विस नस्ल, जो कि ब्राउन स्विस नर और साहिवाल मादा का क्रॉस करके प्राप्त की गई है। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 3200 लीटर प्रतिव्याह दूध देती है, मतलब एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर केल्विन। केल्विन का मतलब होता है ब्यात। ये नस्ल कहाँ से विकसित की गई है? अगर इसकी बात करें तो ये NDRI से विकसित की गई है। तो NDRI कहाँ है? ये करनाल में, और NDRI की फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नंबर 2 पे बात करें हम करण फ्रीज नस्ल की,
तो ये नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन नर और थारपाकर मादा का क्रॉस करा के नस्ल विकसित की गई है। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 3600 लीटर प्रतिव्यात दूध देती है। कितना? ये 3600 लीटर प्रतिव्यात दूध दे रही है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर केल्विन। फिर उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 पे, जो हमारी नस्ल है जरसिंध। इस नस्ल का क्रॉस जर्सी नर और सिंधी मादा का करा के प्राप्त की गई थी। अब बात कर लेते हैं हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की दोस्तों, तो ये भी 3500 लीटर प्रतिव्यात दूध देती है। तो मतलब कह सकते हैं हम एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर केल्विन। अगर बात करें ये कहाँ से विकसित की गई थी, तो यह नस्ल नैनी इलाहाबाद से विकसित की गई और जिसका अब नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अब अगली नस्लों के बारे में बात करें तो भारतीय भैंसों की नस्लें, इंडियन ब्रीड्स ऑफ बफेलो, तो कौन कौन सी हैं दोस्तों, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मुर्रा, नीली रावी, सूरती, नागपुरी, जाफराबादी, वादावरी एंड महसाना। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो इम्पोर्टेंट नस्लें हैं एग्जाम के बेस पे, उन नस्लों पे आप लोगों को जल्द ही वीडियो देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।